topic of the discussion is regression and correlation analysis. जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल हम किसी रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. उस मेजरमेंट में अगर हम प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी जो उस पूरे सिस्टम में मौजूद है उसको भी शामिल कर लें, उस मॉडल को हम रिग्रेशन मॉडल कहेंगे. मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ. हम एक स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़े हैं, हमारी जेब में लेट से 100,000 रुपीज़ है और मैं इस रकम को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. अब जब इन्वेस्ट करने के लिए बारी आएगी तो जाहिर है मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उस स्टॉक में इसको इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे 4 पैसों का कुछ प्रॉफिट हो जाए. कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट किस स्टॉक में मौजूद है, किस स्टॉक में मौजूद नहीं है? जाहिर है मैं कुछ पिछला डेटा लूँगा कि किसी स्टॉक, लेट से स्टॉक ए में पिछले 1 महीने में क्या चेंजेस आ रही हैं. अब ये जो स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस आती हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की क्लासेस में पढ़ा होगा. इसका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार होता है, लाइक डिमांड, लाइक सप्लाई, लाइक उस कंपनी की परफॉर्मेंस, जिस कंपनी का वो शेयर है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक ख़ास किस्म की अनसर्टेनिटी जो हमारे जहनों में आती है कि पता नहीं इसकी वैल्यू कल क्या हो जाएगी. शायद उसकी परफॉर्मेंस तो कंपनी की बेहतर है लेकिन उसकी डिमांड उसकी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा नहीं है. शायद उसकी डिमांड ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कम, इतनी ज़्यादा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास किस्म की अनसर्टेनिटी को हमारे सिस्टम में ले आती हैं. तो ये अनसर्टेनिटी को अगर हम अपने मॉडल में कैलकुलेट करना शुरू कर दें, अपने मॉडल में एंटीसिपेट करना शुरू कर दें, अपने मॉडल में यूज़ करना शुरू कर दें, तो इस चीज़ को हम रिग्रेशन मॉडल कहेंगे. सादा लफ्ज़ों में रिग्रेशन एनालिसिस उस एनालिसिस को कहते हैं जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट उसके रिलेशनशिप की मदद से हम करते हैं. एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, लाइक कमरे का टेम्परेचर. हमें पता है कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पर्सन सिटिंग इन दैट रूम. हमें ये पता है कि कमरे का टेम्परेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डोर्स इन दैट रूम. हमें ये पता है कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ विंडोज़ इन दैट रूम. तो अगर मैं उस रिलेशनशिप को यूज़ करूं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किस रिलेशनशिप को, कि टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ़ पर्सन के साथ, उसको यूज़ किया जाए टू मेजर दी टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, तो उस पर्टिकुलर मॉडल को हम रिग्रेशन मॉडल कहेंगे. इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट कोरिलेशन का. रिग्रेशन में हम आम तौर के ऊपर वन साइडेड रिलेशनशिप देखते हैं. यानी जो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने की कि जो नंबर ऑफ़ डोर्स हैं वो टेम्परेचर के ऊपर कितना असर रखती हैं. हम ये नहीं देखते कि डोर ज़्यादा हो जाए तो या कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो डोर्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा. बाज़ औक़ात ये सिचुएशन लॉजिकल नहीं रहती, बाज़ औक़ात ये सिचुएशन लॉजिकल हो जाती है. जिस तरह हम एग्जांपल दें कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. अब ये वन साइडेड रिलेशनशिप है कि प्राइस हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसकी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा. लेकिन अगर हम इस रिलेशनशिप को उसके साथ साथ उसका रिवर्स भी पढ़ना शुरू कर दें कि डिमांड को चेंज करने से प्राइस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, यानी दोनों चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करें. प्राइस को बढ़ाएं और देखें डिमांड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, और डिमांड को चेंज करें और देखें कि प्राइस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है. तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हम स्टडी करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोरिलेशन. तो हम इनको समझने के लिए आम तौर पे ये कह देते हैं कि रिग्रेशन इज़ द मेजरमेंट विद वन साइडेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जबकि कोरिलेशन इज़ द मेजरमेंट यूजिंग टू साइडेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. तो इस तरीके से ये दोनों मॉडल्स और दोनों एनालिसिस आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं. पर्पस दोनों का मेजरमेंट है, लेकिन यूज़ हम रिलेशनशिप को करते हैं. रिग्रेशन में वन साइडेड रिलेशनशिप और कोरिलेशन में टू साइडेड रिलेशनशिप. आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड.